गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए अति महत्वपूर्ण है। डिक्टेशन को अंत तक लिखें और इसका ट्रांसक्रिप्शन जरूर करें। डिक्टेशन को शेयर कर दें। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। डाक और दूरसंचार विभाग के हड़ताली कर्मचारियों की सरकार से आज अचानक बातचीत टूट जाने के बाद कर्मचारी संगठनों ने बेमियादी हड़ताल का ऐलान करते हुए बातचीत हेतु दरवाजे खुले रखने की घोषणा की है। हड़ताली कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान पुनः दोहराया गया है। 2 दिन पहले 23 अक्टूबर से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल से देश की डाक तार एवं दूरसंचार व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। हड़ताल के तीसरे दिन आज देश के विभिन्न भागों में टेलीप्रिंटर सेवा गड़बड़ा जाने के कारण अखबारी दफ्तरों में भी काम प्रभावित हुआ है। विज्ञप्ति में दिए गए सूत्रों के अनुसार हड़ताली कर्मचारियों के रुख को देखते हुए केंद्र में दूरसंचार और डाक सेवाओं का काम सेना से लेने शुरू कर दिया है। डाक और दूरसंचार कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ता संबंधी विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर प्रारंभिक दौर में हड़ताल शुरू की थी। पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में रेल कर्मचारियों की बोनस सीमा बढ़ा दी गई थी। केंद्र सरकार के इस रवैये पर सरकार को समर्थन कर रही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने क्षोभ जाहिर किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इन कर्मचारियों की मांग का समर्थन करते हुए अपने बयान में कहा है कि कैबिनेट बैठक में जब रेल कर्मियों की बोनस सीमा बढ़ाई जा रही थी तब बाकी मंत्रियों ने अपने विभागीय कर्मचारियों के हितों की रक्षा क्यों नहीं की। अगर दूरसंचार विभाग ने बोनस की सीमा खत्म कर दी तो दूरसंचार विभाग पर करीब 2 अरब रुपए का अतिरिक्त भार पड़ सकता है, लेकिन दूरसंचार विभाग के सदस्यों ने इन आंकड़ों का खंडन या पुष्टि न करते हुए इतना जरूर कहा था कि यह थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन विभाग के कुछ लोगों का कहना है कि अगर विभाग के कर्मचारियों को बोनस दे दिया गया तो यह रकम बढ़कर 2 अरब से ज़्यादा भी पहुंच सकती है। एक केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में बताया है कि कैबिनेट में इस मामले पर चर्चा की जा रही है। इस संबंध में कैबिनेट का मानना था कि दूरसंचार विभाग को अन्य विभागों से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरे सभी मंत्रालय के कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो इस पर खर्चा 2 अरब रुपए से कम का नहीं आएगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा हड़ताल का समर्थन किए जाने से यह मामला राजनीतिक शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने हड़ताली कर्मचारियों का पक्ष लेते हुए अधिकतम सीमा खत्म करने की मांग की है। अब संयुक्त मोर्चा सरकार इस बात के लिए रेलवे मंत्री को कोस रही है कि उनके मंत्रालय ने दूरगामी असर का आकलन किए बिना बोनस की अधिकतम सीमा खत्म कर यह दिक्कत
पैदा कर दी है। बताया जाता है कि रेल मंत्री ने प्रधानमंत्री से संपर्क कर कहा है कि चूंकि बोनस का मुद्दा विभागीय स्तर पर तय होता है, इसलिए इसका प्रभाव दूसरे विभागों पर नहीं पड़ेगा। पैराग्राफ। राष्ट्रपति के सुरक्षा संबंधी मामलों के उप सहायक ने कहा है कि भारत पाकिस्तान ने परमाणु प्रक्षेपास्त्र क्षमता प्राप्त कर ली है। वे अलग अलग अपने परमाणु कार्यक्रमों के विस्तार कर रहे हैं। यद्यपि दोनों देशों ने ना तो अपनी इस क्षमता को स्वीकार किया है और ना ही इन अस्त्रों को तैनात किया है। इस बात के आशाजनक संकेत मिले हैं कि भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों को मधुर बनाने के लिए बातचीत करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। इस संबंध में दोनों पक्षों को कुछ संयम बरतने की आवश्यकता है। अमेरिका इस बात के लिए भारत और पाकिस्तान को हमेशा प्रोत्साहित करता रहेगा कि वे अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर समझौता और बातचीत के जरिए अपनी समस्या हल करें। दोनों देशों को व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और परमाणु सामग्री प्रतिबंध संधि को स्वीकार करना चाहिए और अंततः इन मतभेदों को समाप्त करने के लिए उन्हें ही प्रयास करने होंगे। इससे पहले दक्षिण एशिया के बारे में क्लिंटन प्रस्ताव के रुख की चर्चा करते हुए अमेरिका ने कहा कि भारत तथा पाकिस्तान की समस्याओं को, जिसमें 50 वर्ष पुराना कश्मीर विवाद भी शामिल है, उसे हल करने में हम कोई मध्यस्थता नहीं करेंगे। अमेरिका का यह भी कहना सही है कि वह दोनों देशों की समस्याओं को हल करने में उनकी सहायता कर सकता है। इस संबंध में हमारी राय मध्यस्थ की हैसियत से है, पर इसे प्रत्यक्ष भूमिका नहीं समझनी चाहिए। इस बात पर पाकिस्तानी राजदूत की उपस्थिति में कही गई थी। चूँकि पाकिस्तानी राजदूत ने पहले अमेरिका तथा अन्य देशों से भारत पर इस बात के लिए दबाव डालने के लिए कहा था कि वह कश्मीर सहित अन्य विवादास्पद मामलों पर बातचीत करे, दोनों देशों के बीच गंभीर बातचीत के लिए आज एक दशक पूर्व से अधिक उपयुक्त वातावरण है। उन्होंने इस मामले में अनेक विचार से सहमति व्यक्त नहीं की है। यह पूछने पर कि आपकी इस आशावादिता के पीछे क्या आधार है, तब उन्होंने कहा कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से दक्षिण एशिया की स्थिति में कुछ मौलिक परिवर्तन आया है। इसका मुख्य कारण भारत और पाकिस्तान में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया का शुरू होना हो सकता है। भारत प्रशांत देशों के आर्थिक ग्रुप जैसे अन्य ग्रुपों में शामिल होना चाहता है और उधर पाकिस्तान जो हाल तक आर्थिक संकट में था, अब अपने विवादों को हल करना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण एशिया के देशों के लिए अब अपनी स्थिति में सुधार करने का समय आ गया है। अमेरिका चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच समृद्ध स्थिरता आए, ताकि वे अपने अपने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को निभा सके, अमेरिका को बाजार उपलब्ध करा सके। इसके अतिरिक्त भारत पाकिस्तान को चाहिए कि वह अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर पर्यावरण की रक्षा करने के
उपाय खोजे। अमेरिकी मादक द्रव्यों के नियंत्रण करने में इन देशों की सहायता करना चाहता है।